Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is poverty line? Poverty line क्या है? What are the calories and rupees fixed for the rural and urban area for the measuring the poverty line? क्वेश्चन में आपसे पूछा है poverty line किसे कहते हैं और poverty line को मेजर करने के लिए रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितनी कैलोरी और कितने रुपीस फिक्स किए गए हैं पोवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म पुअर एंड व्हाट इज एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। पुअर क्या है और क्या बेसिक एवरेज कैलोरी जो है वो एक्सेप्ट की गई है इंडिया में रूरल और अर्बन एरिया के लिए। तो क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पोवर्टी लाइन। पहले हम पोवर्टी लाइन की बात करेंगे, फिर इट्स मेजरिंग पैरामीटर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, और इसके कौन कौन से मेजरिंग पैरामीटर होते हैं रूरल एंड अर्बन एरिया में और वो कितने फिक्स किए गए हैं वो हम आंसर में देखते हैं। ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहली बात, पोवर्टी लाइन किसे कहते हैं? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी। ये पोवर्टी का एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम पोवर्टी को मेजर करते हैं। इट एस्टिमेट मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये जो पोवर्टी लाइन है ये बताती है मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का उसकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो सके। तो मिनिमम लेवल इनकम का दिखाती है और पोवर्टी का एक इंडिकेटर है, पोवर्टी को नापती है। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसमें डिसाइड कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति की इनकम इतनी है, अगर उसकी इनकम इससे ज़्यादा है तो वो पोवर्टी लाइन के ऊपर समझा जाएगा और पुअर नहीं माना जाएगा, और जिसकी इनकम इतनी भी नहीं है, इससे कम है, तो वो फिर क्या समझा जाएगा? वो पोवर्टी लाइन के नीचे है, इट्स मीन वो पुअर कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक पोवर्टी को नापने का तरीका होता है, एक इंडिकेटर होता है। अब अगर हम बात करें कैलोरीज और रुपीज़ कितने कितने फिक्स किए गए हैं इंडिया के रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज। लगभग 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया में फिक्स की गई है, और वहीं 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया में फिक्स की गई है। रूरल एरिया में ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि गांव के लोग, रूरल एरिया के लोग फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। इसलिए गांव के लोगों को कैलोरी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसलिए ज़्यादा फिक्स की गई है इनके लिए। और शहर में क्योंकि लोग ज़्यादा काम तो करते नहीं हैं, काम तो करते हैं बट फिजिकल वर्क नहीं होता है उनका, इसलिए उनको कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। और वो कैलोरी कितनी फिक्स की गई है अर्बन एरिया में? वो है 2100 कैलोरीज। द पोवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन is fixed at 228 रुपीज पर मंथ। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो एक मंथ में 328 रुपीज़ फिक्स किए गए हैं रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में कितने रुपीज़ फिक्स किए गए हैं? 454 रुपीज़ अर्बन एरिया में फिक्स किए गए हैं एक मंथ के। ये देखो, ये डाटा जो है यहाँ पे जो मैंने दिया है, ये हो सकता है आपको कहीं और कुछ अलग भी मिल सकता है, अलग अलग बुक में डाटा अलग अलग हो सकता है, बट ये मोस्ट अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी कैलोरी फिक्स की गई हैं, कितने रुपीज़ फिक्स किए गए हैं। अर्बन एरिया में रुपीज़ फिक्स किए गए हैं 454 रुपीज़ एक इंसान के लिए, और रूरल एरिया में कितने फिक्स किए गए हैं? 238 रुपीज़ एक इंसान के लिए रूरल एरिया में फिक्स किए गए हैं। अब देखिए, रूरल एरिया में कम रुपीज़ फिक्स करने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं गांव में अभी भी थोड़ी सी सस्ता सामान मिल जाता है और शहरों में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए वहाँ पे रुपीज़ जो है वो भी ज़्यादा फिक्स किए गए हैं। तो ये थे पैरामीटर, कौन कौन से? कैलोरीज और रुपीज़ पैरामीटर थे, और ये कितने कितने फिक्स किए वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।